बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको इस मूवमेंट में जीना चाहिए, पर क्या ये सस्टेनेबल है? इसी तरीके से मूवमेंट में जीने वाला एक लड़का एक लड़की के प्यार में पड़ता है और उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। आज की हमारी मूवी द स्पेक्टेकुलर नाउ ये बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक मूवी है। इस मूवी से हमें एक ब्यूटीफुल सा लेसन भी मिलता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सटर, ये अपने कॉलेज एडमिशन के लिए ऐसे लिख रहा होता है। इस ऐसे में उसे पूछा गया है कि तुम्हारे लाइफ के हार्डशिप के बारे में मुझे बताओ। उसे सही से आंसर करना पता नहीं होता तो कुछ भी लिखना स्टार्ट करता है। वो कहता है 48 आवर्स पहले मेरी लाइफ परफेक्ट थी। कॉलेज में वो बहुत ही पॉपुलर है। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। उसका एक फ्रेंड है जो कभी भी किसी लड़की के साथ डेट पर नहीं गया था। सटर ने उसे कहा कि तुम्हारे लिए आज हम कुछ करते हैं। वो दोनों फिर हैंग आउट कर रहे थे। वहां पर दो लड़कियां उन्हें मिली और उनके साथ वो लेक पर गए। सटर जिस लड़की के साथ था सिर्फ उससे बात कर रहा था, पर सटर की गर्लफ्रेंड को उसके बारे में पता चल गया। इसी बात पर उनका ब्रेकअप हो गया। अगले दिन सटर के फ्रेंड की यहाँ पार्टी थी जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी आने वाली थी। उसने डिसाइड किया कि वहां वो जाएगा और उसे मना लेगा, क्योंकि हमेशा इनका झगड़ा होता रहता था, ज्यादा सीरियस नहीं था। इस बार वो पार्टी में गया तो उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात कर रही थी। इस बार उनका ब्रेकअप ये बहुत ही फाइनल है। ये फिर बहुत ही हर्ट होकर एक बार में चला गया। ये अंडर एज है पर फिर भी ये घुस गया। उसने दूसरी लड़कियों से बात करने की कोशिश की पर वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं कि बहुत ही ड्रंक होकर वो डायरेक्टली एक लॉन पर पड़ा हुआ था। इसके बाद हमारी और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है एमी, ये उसे नींद से उठाती है। सटर को वो कहाँ है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। एमी और सटर एक्चुअल में एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। सटर पॉपुलर है तो एमी ऑफकोर्स उसे जानती है। सटर को एमी का नाम भी नहीं पता। एमी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। सटर उससे पूछता है कि तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो। एमी कहती है कि मेरी मदर के लिए मैं पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। सटर की गाड़ी उसे कहीं भी नहीं मिल रही और एमी अब इस नेबरहुड में घूमेगी तो उसके साथ वो चलता है। उसे पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। यहाँ में पता चलता है कि एमी हमेशा उसकी मदर को हेल्प करती है। सटर को न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में मजे आ रहे थे तो एमी से कहता है कि जब से मैं तुमसे मिला हो तो लाइफ फन हो चुकी है, क्यों ना हम मंडे पर लंच करें। एमी भी इसके लिए मान जाती है। सटर जब घर पर आता है तो उसकी मदर को लगता है कि आज ये जल्दी उठ गया था। उसकी मदर की नाइट शिफ्ट थी तो उसे पता नहीं है। उसने सटर को लॉन्ड्री करने के लिए कहा था पर उसने नहीं की है। सटर बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है। उसकी मदर कहती है तुम्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, कभी कभी तुम तुम्हारे फादर की मुझे याद दिलाते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सटर अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रहा था। एमी के साथ उसे लंच पर जाना था, ये पूरी तरीके से वो भूल चुका था। इसके बाद हम सटर को स्कूल में देख सकते हैं। सटर की मैथ्स के क्लास के बाद उसके टीचर उससे रोक लेते हैं। उसे समझाते हैं कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, चीज़ों को तुम सीरियसली लिया करो। सटर को सही से सीख पाए इसके लिए उसके टीचर उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं। इसके बाद सटर एमी के पास आया और उसके साथ उसने लंच किया। अपनी लाइफ की सब फनी स्टोरीज वो उसे बता रहा था। एमी से पूछता है कि तुम्हारी फनी स्टोरी क्या है। एमी कहती है कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। सटर कहता है कि हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता है जो उसे अच्छा लगता है। उनकी कन्वर्सेशन को एमी के फ्रेंड ने इंटरप्ट कर दिया। सटर सूट के शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करता है। उसके बॉस में और उसमें एक अच्छी बॉन्डिंग है। सटर का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, ये भी बॉस को पता है। बॉस कहता है कि मुझे लगा था कि वो तुम्हारे लिए अच्छी होगी, तुम्हारी लाइफ में वो कुछ चेंज करेगी। एमी एक्चुअल में मैथ्स में बहुत ही स्मार्ट है और सटर स्ट्रगल करता है। ये दोनों आज मिलकर पढ़ने वाले हैं। एमी आज उसे मैथ्स सिखाने वाली है। सटर जब एमी के रूम में आया तो उसने बहुत सारे कॉमिक्स वहाँ देखे। एमी को ये पसंद है तो सटर इसमें बहुत ही इंटरेस्टेड था। इन दोनों ने फिर स्टडी किया और सटर एमी से पूछता है संडे को एक पार्टी है, क्या मेरे साथ तुम चलोगी। एमी भी इसके लिए हाँ कहती है। रात में सटर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैसिडी के साथ चैट करता है। जिस पार्टी में वो एमी को लेकर जाने वाला है वहाँ कैसिडी भी आने वाली है। इसके बाद डायरेक्टली हम पार्टी देखते हैं। सटर एमी के साथ इस पार्टी में आया हुआ था पर कैसिडी के पास जाकर उससे बात करता है। इस तरह से बात करते हैं कि जैसे फर्स्ट टाइम मिले हैं। ये दोनों हैंग आउट करने वाले थे पर तभी कैसिडी का न्यू बॉयफ्रेंड आ गया, उसे वो लेकर चला गया। एमी किसी और से बात करने लग गई थी तो सटर उसे वहां से लेकर जाता है। सटर ने फिर एमी को ड्रिंक ऑफर किया। वो कहता है कि जब मैं 6 साल का था
तभी मेरे फादर के साथ मैंने ड्रिंक किया था। उसे लगता है कि उसके फादर बहुत ही कूल है। उसकी मदर फादर का डिवोर्स हो चुका है, तो उसकी मदर अपने फादर से उसे मिलने नहीं देती। इसके लिए वो अपनी मदर को हेट करता है। एमी को भी अपनी मदर अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि आज मेरा एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, मेरी मदर मुझे वहां नहीं जाने देगी। सटर एमी के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिली है तो तुम्हें जाना चाहिए। तुम अपनी मदर को जाकर कह कर आओ मुझे जाना है, तुम्हें स्टैंड अप करना चाहिए। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। रात में सटर को एमी के सपने आते हैं। इस दिन फिर से सटर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैसिडी को मैसेज करता है। अब इस बार एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते हैं, ड्रंक हो जाते हैं। अपनी जो पुराने मोमेंट्स थे इसे वो याद कर रहे थे। कैसिडी को कहता है कि हम दोनों के बीच में जो भी है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ परफेक्ट है, उसके पास जॉब है, एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है। इससे ज्यादा उसे और भी कुछ नहीं चाहिए। वो अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा कुछ करना नहीं चाहता, कुछ सोचना नहीं चाहता। उसे लगता है इस मोमेंट में सब कुछ परफेक्ट है और उसे इसी मोमेंट में जीना चाहिए। कैसिडी कहती है कि ये सब सही नहीं है, उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक फ्यूचर चाहिए। वो रोने लगती है क्योंकि एक साथ नहीं रह सकते। कैसिडी और सटर एक साथ थे, ये कैसिडी के बॉयफ्रेंड को पता चल गया। वो सटर को मारने के लिए आया हुआ था, पर सटर उसे समझाता है हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। कैसिडी का बॉयफ्रेंड थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है कि जब भी कैसिडी तुम्हारे साथ होती थी बहुत सारे मजे करती थी, वो जब मेरे साथ है तो मुझे लगता है वो बोर हो रही है। सटर कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा कूल हो, तुम अपनी स्टडीज में अच्छे हो, स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तुम्हारा अच्छा फ्यूचर है, वो तुम्हारे साथ बहुत ही खुश रहेगी। कैसिडी के बॉयफ्रेंड को भी अच्छा लगा और वो वहां से चला गया। सटर एमी को इग्नोर कर रहा था। ये एमी की फ्रेंड को अच्छा नहीं लगा और वो सटर से जाकर बात करती है। वो सटर से कहती है कि एमी बहुत ही फ्रैजाइल है, प्लीज उसे हर्ट मत करो। सटर इस पर जरा सोचता है। उसे अपने सिस्टर के यहाँ डिनर पर जाना था तो एमी को लेकर जाता है। सटर की सिस्टर वो और उसके हस्बैंड कैसे मिले, जो कितने खुश हैं, इसके बारे में बता रही थी। सटर इस पर हंसता है और कहता है कि आजकल इतने हैप्पी कपल हमें देखने को नहीं मिलते। जहां भी देखो वहां लोगों के डिवोर्स ही हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि हमारे पेरेंट्स, एमी के पेरेंट्स। एमी कहती है मेरे फादर और मदर का डिवोर्स नहीं हुआ, वो ड्रग ओवरडोज की वजह से उसके फादर की डेथ हुई थी। सबको उसके फादर के लिए बहुत ही बुरा लगता है, पर एमी कहती है कि मैं अपने फ्यूचर के लिए होपफुल हूँ। उसे लगता है कि उसकी ब्यूटीफुल फैमिली होगी, वो खुद नासा के लिए काम करेगी, उसका हस्बैंड कुछ अलग करेगा, जिससे लाइफ में हमेशा एक्साइटमेंट बनी रहेगी। इसके ड्रीम सुनकर सबको लगता है कि ये ज्यादा ही होपफुल है। रात में सटर और एमी एक साथ थे तो सटर उससे पूछता है तुमने जो भी कहा क्या तुम इस पर बिलीव करती हो। एमी कहती है कि ऑफकोर्स मैं करती हूँ। सटर उसे इग्नोर कर रहा था तो उसे लगता है कि अब वो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो उसे कहती है अगर तुम चाहो तो तुम्हें मुझे कहीं भी लेकर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि लोग माइंड चेंज कर सकते हैं। सटर ने एमी को प्रॉम के लिए पूछा था। सटर कहता है कि मैं सीरियसली तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सटर जब अपने फ्रेंड के साथ स्कूल में होता है, एमी के बारे में इन दोनों की बातें होती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि सटर एमी के साथ कर क्या रहा है इसे खुद पता नहीं है। एक दिन जब सटर एमी के साथ था ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ये एमी का फर्स्ट टाइम था। इसके बाद वो अपने फादर के बारे में एमी से सब कुछ सच कहता है। वो कहता है मेरे फादर ज्यादा कुछ भी नहीं है, मेरी मदर के साथ उनका झगड़ा हो गया था तो मदर ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मैंने मदर से पूछने की बहुत कोशिश की, मुझे उनका नंबर चाहिए, वो कहाँ रहते हैं, ये सब उसे पता करना है। और उसकी मदर ने कभी भी सटर को उसके फादर से मिलने नहीं दिया। एमी उसे कहती है तुम्हारी मदर तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती, तुमने मुझे कहा था कि अपनी मदर के सामने मुझे स्टैंड अप करना चाहिए, ये चीज तुम्हें भी करनी चाहिए, तुम्हें अपनी मदर के साथ बात करनी चाहिए। इसके बाद इनके स्कूल में प्रॉम की नाइट आती है। सटर इस प्रॉम पर सब लोगों को नोटिस करता है, देखता है कि सब लोग कितने खुश हैं। वो एमी से कहता है कि हम हमारी लाइफ में इससे ज्यादा यंग नहीं होंगे, ये मोमेंट, ये सब लोग बहुत ही ब्यूटीफुल है, इन सब से मैं प्यार करता हूँ। वो इस मोमेंट के लिए बहुत ही ग्रेटफुल है। इसके बाद उसके पास कैसिडी आई और उसे डांस के लिए उसने इनवाइट किया। एमी सही से डांस नहीं कर सकते तो उसने सटर को परमिशन दे दी। डांस करने के बाद वो एमी के पास आया, उससे भी वो कहता है कि चलो तुम भी डांस करो। डांस करते हुए कहता है कि तुम कैसिडी की तरह नहीं हो, ये एक अच्छी बात है। एमी सटर से कहती है जैसे तुमने कहा था वैसे ही मदर से मैंने बात की है, उसकी मदर ने उसे रेजिस्ट किया पर वो कुछ कर भी नहीं सकते।
एमी अब फिलाडेल्फिया जाने वाली है। वहाँ पर उसे एक जॉब भी मिल चुका है। वो शटर को कहती है कि अगर तुमने वहाँ अप्लाई किया तो हम दोनों साथ चल सकते हैं। उसने अपार्टमेंट भी देख ली है जहाँ पर वो रह सकते हैं। शटर ड्रंक था और इसके लिए हाँ कहता है। नेक्स्ट डे एमी शटर को कहती है कि तुमने मुझे जो कहा था वो मैंने कर डाला है, अब तुम्हें भी अपनी मदर से बात करनी चाहिए। शटर उसकी मदर के पास गया, फादर के बारे में पूछा। मदर उसे कुछ भी नहीं बताती। वो फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन में अपनी सिस्टर के पास आया। उसकी सिस्टर उसे कहती है कि तुम्हें लगता है कि हमारे फादर बहुत ही कूल थे, बहुत ही अच्छे फादर थे, पर शायद वैसा नहीं था। शटर बहुत ही छोटा था तो उसे सही से मेमोरीज नहीं है। सिस्टर के पास फादर का नंबर है जो शटर को दे देती है। वो फिर अपने फादर को कॉल लगाता है। फादर भी उसका कॉल सुनकर सरप्राइज्ड है। वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। शटर फिर एमी के साथ 3 आवर्स ड्राइव करके अपने फादर के पास पहुंचता है। फादर जब उसे देखते हैं तो सरप्राइज्ड होते हैं। वो बिलीव नहीं कर पाते कि इतना बड़ा हो चुका है। वो उससे कहते हैं मैं कहीं बाहर जाने वाला था, तुम्हें मेरे साथ चलो। ये फिर एक बार में आए जहाँ पर फादर ने उसे ड्रिंक वगैरह दी। फादर की एक गर्लफ्रेंड भी यहाँ है। फादर और शटर के बीच में कन्वर्सेशन होती है। फादर जिन जिन प्लेसेस पर गए हुए हैं इन सब के बारे में उससे कहते हैं। शटर कहता है कि आप कितने फन हो, मुझे पता था कि ये पर्सनैलिटी मुझे आपसे मिली है क्योंकि मदर बहुत ही बोरिंग है। फादर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी मदर बहुत ही कूल थी पर उसे अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसी वजह से ऐसा तुम्हें लगता होगा। शटर कहता है कुछ भी हो पर आपको उसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। फादर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद घर छोड़कर चला गया था, मैं एक फैमिली मैन बनूं इससे कैपेबल ही नहीं था। फादर को लाइफ में मजे करने थे इसलिए वो चले गए। यहाँ इस बार में भी वो शटर को ही बिल पे करने के लिए कहते हैं। उन्हें कहीं जाना है। शटर को कहते हैं कि तुम मेरा घर पर वेट करो, वहाँ हम बात करेंगे। शटर को उसके फादर एक्चुअल में कैसे है ये जानकर थोड़ा सा शॉक लगा। रात में अपने फादर का उसने बहुत ही वेट किया पर उसके फादर घर पर नहीं आए। जब वो टाउन से गुजर रहा था तो उसके फादर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे थे। वो बहुत ही हर्ट था तो एमी उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है उन्हें कुछ काम होगा इसलिए वो नहीं आए। शटर ने आज अपना खुद का रिफ्लेक्शन अपने फादर में देखा है। उसे लगता है कि वो भी अपने फादर की तरह एक घटिया आदमी है। वो एमी को अपने साथ नहीं डुबाना चाहता। वो उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो पर यह सही नहीं है। इनकी बातों बातों में ही इनका एक्सीडेंट होने वाला था। एमी शटर से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। शटर कहता है मैं बहुत ही घटिया आदमी हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ और तुम्हारी जान भी जाने वाली थी पर फिर भी तुम मेरे बारे में पूछ रही हो। उसे गाड़ी से निकल जाने के लिए कहता है। एमी रोने लगती है, उसे कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। उसने एमी को गाड़ी से बाहर निकाल दिया। तभी एमी एक गाड़ी से टकरा गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। वो एमी को हॉस्पिटल में लेकर आता है और एमी को ज्यादा कुछ चोट नहीं आई। एक दिन स्कूल में शटर की टीचर उसे फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ के साथ तुम्हें कुछ अच्छा करना चाहिए, अब तुम बड़े हो चुके हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। शटर उनसे कहता है कि लाइफ में बड़ा होकर आपने क्या कर लिया है, क्या आप अपनी लाइफ के साथ खुश हो। इसी आर्गुमेंट के साथ वो वहां से चला जाता है। एमी अब घर पर थी तो शटर उसे घर पर मिलने के लिए आया। वो उसे सॉरी कहता है। एमी भी इस सब चीजों के लिए उसे माफ कर चुकी है। उससे कहती है कि हम दोनों फिलाडेल्फिया जाने वाले हैं, हम दोनों के बीच में अब कुछ भी आना नहीं चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। यहाँ पर वो फिर से कैसिडी से मिला। कैसिडी अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक नए शहर में जाने वाली है। शटर ये सुनकर सरप्राइज होता है, कहता है क्या तुम सचमुच में सीरियस हो। कैसिडी एक्चुअली अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस है। शटर भी समझ जाता है, कहता है शायद मैं कभी तुम्हें मिलने के लिए आऊंगा। कैसिडी कहती है कि एक अच्छा आइडिया नहीं है, अपनी लाइफ से वो सब बुरी चीजें भुला देना चाहती है। शटर हमेशा बहुत ही ड्रंक रहता है। अपने काम पर भी जब वो जाता है तो कॉफी में उसने ड्रिंक मिलाई हुई होती है। उसके बॉस ये नोटिस करते हैं और कहते हैं आजकल बिजनेस अच्छा नहीं है, तुम अगर मुझे प्रॉमिस करते हो कभी भी काम पर ड्रंक नहीं आओगे तो तुम ये जॉब रख सकते हो। शटर कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता। वहां से वो चला जाता है। आज रात एमी फिलाडेल्फिया के लिए निकलने वाली थी। वो शटर का बस स्टॉप पर वेट कर रही थी, वह शटर आया ही नहीं। वो एक बार में जाकर ड्रंक हो रहा था। वहां पर स्ट्रेंजर से वो बात करता है, मैं उसकी लाइफ बर्बाद कर देता, मैंने उसे बचाने के लिए यह सब किया है। बहुत ड्रंक होकर वो वैसे ही अपने घर पर आया। उसकी मदर ने उसे पूछा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। वो मदर से कहता है तुम्हें लगता है कि मैं फादर की तरह ही हूँ, तुम मुझे हेट करते हो।
उसकी मदर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपने फादर से लाख गुना अच्छे हो, तुम लोगों के लिए बहुत ही केयर करते हो जो तुम्हारे फादर कभी भी कर नहीं पाए। वो जब छोटा था तो उसकी क्लासमेट की मदर की डेथ हो गई थी। वो अपनी क्लासमेट को घर पर लेकर आया और कहा कि आज से मेरी मदर तुम्हारी मदर है। यह सब उसकी मदर याद दिलाती है और कहती है तुम बचपन से बहुत ही केयरिंग हो, हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है और सटन ने अपनी गलतियाँ रियलाइज़ की है। वो अपने कॉलेज के ऐसे में लिखता है कि मेरे लाइफ में मैंने हमेशा लोगों को डिसअपॉइंट किया है। वो मुझसे कुछ कमिटमेंट चाहते थे, मुझे लगता था कि कमिटमेंट मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं हमेशा उनसे भागता आ रहा हूँ। यही चीज़ उसकी लास्ट गर्लफ्रेंड के साथ भी हुई। उसके बॉस को उसने कहा कि वो ड्रिंकिंग नहीं करेगा। यहाँ भी वो एक कमिटमेंट से ही भाग रहा था। वो एमी से प्यार करता था पर कमिटमेंट नहीं कर पाया, इसलिए एमी को उसने जाने दिया। वो हमेशा बिलीव करता था कि उसे इस मोमेंट में जीना है, पर उसने अब रियलाइज़ किया है कि यह बहुत ही गलत है। उसे अपने फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। वो यहाँ लिखता है कि मेरे लाइफ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं खुद हूँ। अब मैं खुद को एक सही आदमी बनाना चाहता हूँ। आने वाले जो भी अब दिन है इसमें अपनी खुद की लाइफ वो चेंज करेगा, इसके लिए वो वर्क करने वाला है। इसके बाद हम डायरेक्टली देखते हैं कि वो फिलाडेल्फिया एमी के पास आ चुका है। उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो भी उसके साथ चलेगा, अपनी कमिटमेंट अब वो कंप्लीट करेगा। अब ये एक दूसरे के साथ है तो आगे जो भी होगा ये सब फिगर आउट कर लेंगे। इसी तरीके से एक ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। ये मूवी हमें इस पल में जीने का एक सही मीनिंग बताती है। हमें इस मोमेंट में हमारे फ्यूचर को कंसीडर कर कर जीना चाहिए। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने में मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।